वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं कि हमारी जो सीरीज़ है, ये हमारा एक सीज़न जो चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है। और आज हम उसका जो हमने एक सीरीज़ शुरू की है 5वें चैप्टर की, ग्रेड 8th की बात करते हैं। आपको पता है कि हम पहले एक चैप्टर जो है वो ग्रेड 8th का करेंगे और उसके बाद फिर जो हम किसी 7वीं क्लास का और छठी क्लास का भी ज़रूर करेंगे। तो आज हम जो पहुंच चुके हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, क्योंकि कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो था तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है ये देखें ज़रा। सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल। तो कहता है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है और आपने ये भी बताना है कि इस इजहार में कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आज जो है हम बात करेंगे कि क्या क्या पॉलिनोमियल है और क्या क्या नहीं है जी। ठीक है, तो मैं जब भी बात करता हूँ तो हमारी जो क्लास है या जो हमारा ग्रेड है वो कौन सा है जी। क्लास या जो ग्रेड है हमारा वो है 8th की बात करते हैं हम, यानी 8वीं जमात है। और उसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर जो है वो है जनाब 5.1। और उसका जो क्वेश्चन नंबर है, उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है आज 4। तो 4 क्वेश्चंस क्या है आप इसको देख सकते हैं। सेपरेट द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी आज का, कि सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल्स। तो मैं आपको एक दफ़ा ये करीब करके दिखा देता हूँ कि ये आपका सवाल है जी। ठीक है, ये देखें, ये आपका सवाल है, ये देखें। और ये जो सवाल है हमारे तकरीबन आज 6 सवाल हैं। यहाँ से हमने बताना है कि आपका जो है पॉलिनोमियल, ये जो आपको एक्सप्रेशन दी गई हैं, इक्वेशन दी गई हैं, इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है जी। तो पॉलिनोमियल जो है वो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक पॉलिनोमियल होती क्या है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक बार ये पढ़ देता हूँ ताकि आपको इसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है जी। तो उसने कहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस विच कनेक्ट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो नीचे उसने कुछ मिसालें दी हुई हैं, जैसे 14 है, x+2y है, और 4x मनफी y+5 है, और मनफी 2/x+y है। और इसके साथ ही उसने जो लास्ट पे एग्जांपल दी है वो है 3y+7z -5/7। तो ये आज हम इसकी एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। उसके साथ ही हम नीचे ये भी देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है जी। तो पॉलिनोमियल क्या है जी। आप पॉलिनोमियल ज़रा देख लें इसको ध्यान से। A polynomial expressions are a simply a polynomial is an algebraic, क्या जी, algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variable is 0 or a positive integers। ठीक है जी। तो आपने सुन लिया है कि ये बेसिकली क्या है, तो हमें ये डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। अब हम जो हैं वो अपने 5.1 क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और इसका जो सवाल नंबर 4 है उसकी जो फर्स्ट जुज है वो देखते हैं कि वो क्या है जी। ठीक है, तो हम इसकी जो पहली जुज है वो देखते हैं
कि इसकी पहली जूज क्या है जी, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मनफी 1। तो चौथे सवाल की जो पहली जूज है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और मनफी 1। तो ये क्वेश्चंस है। अब इसमें से हमें सेपरेट क्या करना है, हमें सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पॉलिनोमियल। तो इसमें से हमें क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल्स को अलहदा करना है और उसके बाद हमें वो पॉलिनोमियल भी अलहदा करनी है जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहली जूज जो है वो है आपकी एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशंस क्यों है जी, क्योंकि ये कनेक्ट कर रही है, यानी कि कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को प्लस मनफी के ज़रिए क्या करती है जी, ये कनेक्ट करती है, इसलिए ये एक्सप्रेशन है जी। इसके बाद दूसरी जूज है, तो दूसरी जूज क्या है जी, एक्स वाई। दूसरी जूज क्या है जी, एक्स वाई एक्स स्केयर वाई और जमा एक्स वाई स्केयर जमा एक्स वाई स्केयर और ये प्लस 7 है। तो शक्ल से ये भी लगती है कि जैसे ये भी हमारी एक ही एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें बी जो है वो एक वेरिएबल को और कांस्टेंट को आपस में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे तीसरी जूज के ऊपर जी। तो देखेंगे कि तीसरी जूज क्या है जी। तीसरी जूज जो मैं लिखने लगा हूँ वो है जी हमारे पास एक्स मनफी 2, उसकी जो पावर है वो -2 है, एक्स की पावर -2 है और जमा वाई है, जमा वाई है और जमा 7 है जी। यस, एक्स मनफी उसकी पावर 2 है और जमा वाई है और जमा 7 है। अब हमने इसको देखकर ये फैसला करना है कि ये एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है या फिर क्या है जी, पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब हमने पॉलिनोमियल की तारीफ पे गौर किया था तो उसने बोला था कि जो एक्सपोनेंट होगा ना वेरिएबल, वो या तो ज़ीरो होगा या फिर इंटेगर पॉजिटिव इंटेगर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स मनफी इसका जो पावर है वो मनफी में है, लिहाजा मुझे ये 100% श्योर हो चुका है कि ये जो है ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है जी डियर, अब हम चलेंगे चौथी जूस की तरफ। चलो अब हम चौथी जूस की तरफ चलेंगे। तो चौथी जूस जो है वो है एक्स ओवर वाई स्केयर, एक्स ओवर वाई स्केयर और जमा 1 है और मनफी वाई स्केयर ओवर एक्स। अब जो हमारी चौथी जूस है वो देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो हमारी चौथी जूज है ये भी नॉट पॉलिनोमियल है, ये भी नॉट पॉलिनोमियल है। अब ये देखें जब ये ऊपर जाएगा तो मनफी इसकी पावर हो जाएगी और ये बट्टे की शक्ल में भी है, और या तो पावर ज़ीरो होनी चाहिए थी या पावर प्लस में होनी थी, नेगेटिव उसमें नहीं होनी चाहिए थी। पॉलिनोमियल नहीं है जी ये भी, लिहाजा हमारी ये जो जुज है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है जी।
ठीक है, अब हम चलेंगे सवाल नंबर 5वें की तरफ। अब हम सवाल नंबर 5वें की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि ये जो हम देख रहे थे या जो हम कर रहे थे वो 5वां सवाल क्या है जी। कहता है x, उसकी जो पावर है वो क्यूब है यानी 3 है। एक्स क्यूब मनफी x2 और जमा y और मनफी 1। अब ये हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन है, इसको फैसला करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जैसे जो 5वीं जुज है ये एक एक्सप्रेशन है यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल को ऑपरेशंस के ज़रिए यानी जमा मनफी के ज़रिए आपस में कनेक्ट कर रही है। तो ये क्या है जी, एक एक्सप्रेशन है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो छठी जुज है, छठी जुज क्या है जी। तो छठी जुज की क्या है जी, अब हमारे पास हम देखते हैं कि छठी जुज क्या है जी। तो छठी जुज है जी x4 और जमा x² जमा 5x+1/2 है। ठीक है, तो इसकी शक्ल सूरत देख के हम ये अंदाज़ा करेंगे कि ये आखिर है क्या जी। तो ये जो छठी जुज है, एक तो ये एक्सप्रेशन तो है ये, लेकिन उसमें जब हम देखते हैं बटा आ गया है और उसकी जो सारी जो एक्सपोनेंट पावर्स हैं, एक्सपोनेंट है और उसमें कोएफिशिएंट भी है और उसमें प्लस की अलामत भी है, ज़रब भी हो रहा है, तो फिर ये हमारी क्या है जी, पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी छठी जो हमारी एक्सप्रेशन है वो क्या है जी, पॉलिनोमियल है जी। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जी। ठीक है, तो इस तरह आपने इनको अलग अलग करना है। मैंने जो आपको पहले नंबर पे बता दिया था डेफिनेशंस के बारे में, तो अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं तो वेल एंड नाइस है। अगर आपको डेफिनेशंस नहीं आती तो मैंने वीडियो के शुरू में पहले आपके सामने जो डेफिनेशन पढ़ी थी आप उनको रिकॉल करें या वीडियो को रिवाइंड करके या वीडियो को बैक करके जो है वो आप देख सकते हैं। वीडियो को पीछे करें और आप देख के उसको अच्छी तरह याद कर लें ताकि जो मैंने वजाहत की हुई है, जैसे भी मेरे टूटे फूटे अल्फाज हैं, आपको अगर समझ लग जाए तो मेरा ख्याल मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोविड-19 में जिन बच्चों का कुछ नुकसान हो चुका है स्कूल ना जाने की वजह से या स्कूल बंद रहने की वजह से, वो जो अपनी लेसन्स की रिकवरी है वो पूरी कर सकें और इम्तहान में कामयाब हो सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।